भविष्य मलिका और हर तरफ तबाही। आज की वीडियो ना ही कोई व्लॉग है और ना ही कोई पॉडकास्ट। ये वीडियो मैं किसी को डराने के लिए नहीं बना रहा। आज इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हो जाए या मेरी जबान फिसल जाए तो मैं अपने हिंदू भाई बहनों से उसके लिए पहले से ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप बच्चे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले आप अपने माता पिता की परमिशन ले लें। डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपके जिस्म से डर को खींच के बाहर निकाल दूंगा। और ये वीडियो इस टॉपिक पर पहली और आखिरी वीडियो होगी। जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक इस टॉपिक पर आज के बाद हमारे चैनल पर कभी भी वीडियो अपलोड नहीं होगी। अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं तो अभी मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आपसे कभी और कहीं मिलेंगे, पर क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ वक्त से भविष्य मालिका पुराण, इसके बारे में मैं डेली बेसिस पे सुन रहा था, मतलब रेगुलरली। इसमें लिखी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जिसके बारे में मेरे खुद के प्रियजन उसमें बहुत विश्वास रखते हैं। पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो इतने टाइम से मेरे कानों में एक आवाज़ गूंज रही थी, भविष्य मालिका पुराण। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक आस्था का विषय है, तो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता था, पर इतने दिनों से सुनना, डरना, मतलब सच बताऊं तो मेरे को डर लगता था। फिर मेरे में एक क्यूरियोसिटी हो गई कि मैं इसमें मानूं या नहीं मानूं, डरूं या नहीं डरूं। तो मैंने एक ही रात में भविष्य मालिका पुराण, जो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वो मैंने पूरी एक रात जग कर उसे पूरा पढ़ डाला, जिसे पढ़ के मेरा दिमाग हिल गया। और मैं जब इसकी सच्चाई पता करने गया तो वो सुन के मैं आशा करता हूँ कि आपका भी दिमाग हिल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि भविष्य मालिका पुराण क्या है, क्यों है, कहाँ से आई और कैसे आई। तो भविष्य मालिका पुराण जो है वो हिंदू धर्म की एक पौराणिक पुस्तक है, एक प्राचीन पुस्तक है, जिसमें मानव जाति के लिए आने वाली समस्याओं के लिए चुनौती और उन समस्याओं से बचने के लिए उपाय वो सब दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भविष्य मालिका पुराण में आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां हुई है वो सभी सच हुई है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमें ये पुस्तक बताती है कि आने वाले कुछ समय में इस धरती पर सिर्फ 64 करोड़ लोग बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। और तो और 2032 से हमारे कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। 2024 यानी इसी साल ये दुनिया किस तरह से किस भयानक तरह से खत्म होने वाली है, ये सब जानने से पहले हम चलते हैं इसका रहस्य जानने आज से 600 साल पहले। इसकी शुरुआत उड़ीसा के श्री जगन्नाथपुरी धाम से, जब संत अच्युतानंद जी का जन्म हुआ। संत अच्युतानंद जी जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त कहे भी जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करी अपनी लाइफ में। उन सिद्धियों प्राप्त करने के दौरान उन्होंने 4 और योगियों के साथ मिलकर एक ग्रंथ को क्रिएट करा जिसका नाम रखा गया भविष्य मालिका पुराण। इसमें हमारी लाइफ में पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों के बारे में, सारी चुनौतियों और समस्याओं के बारे में लिखा गया। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार हमारी कलयुग की एक्चुअल एज जो 4,32,000 है, वह इसमें 5,000 साल लिखी गई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग सतयुग में परिवर्तित होगा, उस समय भगवान श्री कल की संबल गांव में जन्म लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हिंदुस्तान में संबल नाम के बहुत सारे गांव हैं, पर उड़ीसा के संबल गांव में भगवान का जन्म ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। मालिका में बताया गया है कि उड़ीसा के पुरी में उनके राजघराने में आखिरी राजा का नाम होगा पुरुषोत्तम देवराज, और उनकी एक सिंगल फीमेल चाइल्ड होगी। और अगर हम उसे आज के दौर पर देखें तो हमारे देव सिंह जो आखिरी राजा कहे जाते हैं पुरी के, उनकी सिर्फ एक सिंगल चाइल्ड है। वो आखिरी राजा भी हैं
और उनकी सिंगल चाइल्ड भी है। पर डराने वाली बात तो हमारे लिए ये है कि इसमें लिखा है कि दुनिया की तबाही और कलयुग का अंत ये राजा देव सिंह के मौत से पहले होगा। मालिका में ये भी लिखा है कि जब शनि मीन में प्रवेश करेगा तो इस दुनिया का अंत चालू हो जाएगा, जो कि 2024 और 25 में होने वाला है। तो भविष्य मालिका में जो जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में लिखा गया है वह ये है कि जब मंदिर के अंदर से खून के धब्बे मिलने लगेंगे, मंदिर की चोटी पर बाज बैठेगा, मंदिर की पताका में आग लग जाएगी, तो समझ लेना कि महाप्रलय का समय शुरू हो चुका है। और ये पिछले साल सब कुछ हो चुका है। मंदिर के पताका में कई बार आग लग चुकी है और मंदिर के अंदर से कई बार खून के धब्बे भी मिल चुके हैं। तो शायद आप इसका इशारा समझ सकते हैं। अब भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों पर चलते हैं। भविष्य मालिका में ये लिखा गया है कि 13 कंट्रियों के साथ मिलकर चाइना भारत पर अटैक करेगा और जिसमें भारत की जीत होगी। उसमें यह भी बताया गया है कि भारत का आखिरी राजा एक योगी पुरुष होंगे जिनकी कोई संतान नहीं होगी और वे अविवाहित होंगे। शक्तिशाली भविष्य मालिका के अनुसार जब किसान खेती बाड़ी में रुचि लेना छोड़ देंगे, जंगली जानवर शहरों में घुस के आतंक मचाने लगेंगे, जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी, तो समझ लेना कि महाविनाश का समय निकट आ चुका है। जैसे आपको पता है कि बहुत टाइम से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जानवर शहरों में आतंक मचा रहे हैं और अच्छा मुनाफा ना मिलने के कारण किसान अपने खेती बाड़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे। तो शायद शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। यह हमें ये भी बताता है कि 2024 के हाफ में, मतलब जून के महीने में, उत्तरांचल से एक बाढ़ आएगा जिसमें 6 करोड़ लोग मारे जाएंगे और बाकी बचे हुए लोग धीरे धीरे बीमारियों से मरेंगे। तो अगर हम इसे डिकोड करें तो उत्तरांचल में है चाइना। तो चाइना एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ेगा जो दिल्ली पर आके फटेगी और उसमें 6 करोड़ लोग एक बार में मारे जाएंगे, जिसके बाद बीमारियों मतलब रेडिएशन से बाकी बचे हुए लोग मर जाएंगे। देखा जाए तो ये बहुत सीरियस बात है और इसे हल्के में बिल्कुल ना लिया जाए। जब जगन्नाथ जी का मान होगा तो मंदिर के अंदर पवित्र बरगद का पेड़ है वह टूट जाएगा और लोगों के मरने का सिलसिला चालू हो जाएगा। ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां फैलेंगी जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होगा। इसमें यह भी लिखा गया है कि मक्का मदीना में एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें सब लोग मारे जाएंगे और दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। यूट्यूब पर जाइए, आपको बहुत सारे ऐरे गहरे नत्थु गहरे मिल जाएंगे डराने के लिए। हमारे भविष्य मालिका पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ का नाम यूज कर ये बच्चों को डरा रहे हैं। बच्चों छोड़ो, बड़े बुजुर्ग सब डर रहे हैं इन चीज़ों से। बच्चे बूढ़े सब यही सोचने में लगे हैं कि उनके साथ क्या होगा, उनके करियर के साथ क्या होगा। जब एट द एंड उन्हें मरना ही है तो वो अपने करियर के लिए क्यों पढ़े, क्यों इतनी मेहनत करें। तो भाई डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये साल देख लेते हैं, अगला साल भी देख लेंगे। और मैं इस चीज़ को लिख के देता हूँ, आप 2 साल बाद आके इस वीडियो में कमेंट करोगे कि थैंक यू मयंक भाई, आपने जो बोला था वो कुछ हुआ ही नहीं। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो आप मेरे को डरा रहे थे, अब अचानक से आप इतना उल्टा क्यों बोल रहे हो। तो भाई मैं आपको बताऊं, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस भविष्य मालिका के नाम पे चल रहे फ्रॉड प्रोपोगेंडा जिसे आप कह सकते हैं, उसको सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले 20 रुपये का दाम रखने वाली यह पुस्तक जो 200 रुपये से ज़्यादा में बिक रही है वो पढ़ी, और आप पहले पुस्तक देखिए। तो भाई अभी जो आपने पुस्तक देखी, मैंने इस पुस्तक को पूरी रात बैठ कर पढ़ा। इसमें शायद 101 पेजेज है जिसमें मेरे को सिर्फ 15 से 18 या 20 पेजेस का कंटेंट लगा। बाकी इसको बिना मतलब खींचा गया। इसमें बार बार सेम लाइन, सेम चीज़ें रिपीट इतना हो गया कि मेरा दिमाग हिल गया वो सारी चीज़ें देख के। बस इसे जानबूझ के 101 पेज का बनाना था, इसलिए उन्होंने बना दिया। अब आपकी मर्जी, आप ये बुक खरीदें या ना खरीदें, पर मैं तो अपना पर्सनल रिव्यू दूंगा कि भाई मेरा दिमाग का हो गया। तो भाई मेरे को पता है इसके बाद मेरे को कमेंट बॉक्स में या पर्सनली गालियाँ बहुत पड़ेगी, वो मेरे को बहुत श्योर हूँ मैं इस चीज़ को लेके। जो मेन चीज़ इस बुक में बताई गई है वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हुए मिल जाएंगे कि इसमें ये है। ये मेरे हिसाब से 20 से 25 रुपये की बुक थी जिन्होंने 200 से ज़्यादा का बना के बेच दिया। तो भाई देखो साफ बताऊँ, मेरे को नहीं है डर। मैं इस प्रोपेगेंडा के पीछे जो आदमी है पहले वो दिखाऊँ। ये आपको स्क्रीन पर एक आदमी दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। इसका मतलब मेरे को कोई डर नहीं है इसका, पर वही है कि कहीं केस वेस ना ठोक दे, और ठोक भी देगा तो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि खुद अपने उसमें सबूत नहीं पेश कर पाएगा। ये सब गलत ही कर रहा है। तो भाई एक शहर है काशी जिसमें एक पंडित जी रहते थे, नाथ। अब आप समझदार तो हुई, तो आप जोड़ वोड़ के अगर आप नाम पता कर लो तो ठीक है। तो भाई पंडित हमारे में बहुत ज़्यादा सम्मानीय शब्द बोला जाता है। अब मैं खुद ब्राह्मण हूँ तो मैं इस शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करूँगा इस बंदे के लिए, तो मैं इनको नाथ जी बोल के बुलाऊंगा। नाथ जी, आपने इससे बहुत मोटी रकम तो छाप ली, माफ़ करना, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ अगर मैं आप ज़्यादा ही सच बोल दूँ तो।
तो भैया मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो आप अपनी बुक बना के बेच रहे हो, जिसे आप छाप रहे हो भविष्य मालिका पुराण के नाम पे, तो एक चीज़ बोलूँगा आपको, या तो आप इसका नाम चेंज कर दो, अपने नाम पे रख लो, नाथ जी पुराण रख दो इसे। क्योंकि आप जो बेच रहे हो वो आप हमारे ग्रंथों के, हमारे पवित्र नाम को इस्तेमाल कर रहे हो बहुत गलत चीज़ों के लिए। अगर ये चीज़ मैं भी नहीं कह रहा, ये चीज़ उनकी बुक जिन्होंने खरीदी है, आप अमेजोन पे जाके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, वो खुद कह रहे हैं। और मैं तो फिर भी बहुत कम बोल रहा हूँ, वहाँ तो उन्हें बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई जा रही है। आप ये देख लो पहले। तो आपने अगर ये पॉज करके देख ली तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करी तो वापस जाओ, पॉज करके उस रिव्यूज़ को पढ़ो कि कितनी गंदी गंदी बातें बोली जा रही है इस नाथ जी के बारे में। तो पहले जानते हैं नाथ जी है कौन। नाथ जी वो इंसान है जिन्होंने हजारों हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं को एक डर बनाया और उनको डर ही बेच दिया। हाँ जी, डर बेचकर आप फॉलोअर्स और पैसा दोनों बहुत आसानी से पा सकते हैं। और ये वही इंसान है जिन्होंने भविष्य मालिका जैसे प्यारे से हमारे पौराणिक ग्रंथ को इन्होंने डिकोड किया है और ट्रांसलेट करके भाषाओं में बना के अपने बुक छाप के इन्होंने बेचना चालू कर दिया। बहुत से गुरुओं का कहना है कि भविष्य मालिका को जो उड़िया भाषा में असलियत में है, उसे बहुत गलत तरीके से डिकोड करके इन्होंने, जो इन्हें अच्छा लगा अपने हिसाब से उन्होंने डिकोड करके छाप दिया। ये बस डर का बिजनेस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब एक सच अगर मैं आपको और बताऊं, तो जैसे आप अभी तक आप भविष्य मालिका समझ रहे हो, वो असलियत में भविष्य मालिका है कि नहीं। बड़े बड़े स्कॉलर्स और गुरुओं का कहना है कि भविष्य मालिका आज भी एक रहस्यमयी पर्दे के पीछे है, जिसे बाहर नहीं लाया गया अभी तक। और इसकी काफ़ी पोटलियाँ अभी हमारे गवर्नमेंट के पास है, और इसे डिकोड करना कोई बच्चों का खेल नहीं है जो ये समझ के बेचे जा रहे हैं। तो भाई अब मैं आता हूँ कि मुझे इस चीज़ पे शक कैसे हुआ। तो जब मैं बुक पढ़ रहा था, थ्रू आउट द बुक मेरे को एक चीज़ बहुत कॉमन मिली, नाथ जी। उन्होंने कई बार अपने नाम का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया हुआ है। तो इस बुक में नाथ जी ने जितनी बार अपने नाम का प्रमोशन करा है, मतलब मेन कंटेंट तो उसमें मेरे को दिखा ही नहीं, बार बार नाथ जी नाथ जी नाथ जी, पूरा नाम जो है इनका वो नहीं बता रहा। तो जब मैंने बुक खत्म करी, लास्ट में गया तो एक यूट्यूब चैनल का लिंक था, तो मैंने वो चैनल सर्च करा कि मैं देखूँ इसमें है क्या। तो उस चैनल का नाम पूरा नहीं बताऊंगा, उस चैनल का नाम था कल की अवतार डैश डैश नाथ डैश 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 वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई इस चैनल में मैंने जितनी भी वीडियोस देखी, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, उसका डिस्क्रिप्शन, कि आप हमारी बुक कैसे खरीदे, भविष्य मालिका को खरीदें फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब पूरा प्रमोशन, पैसा छापने के ऊपर इनका मेन मोटिव था। तो नाथ जी यार मुझे एक चीज़ बताओ, जब सबको एट द एंड मरना ही है, तो इतना ओवर प्राइस बुक आपने कर क्यों रखी है? फ्री में बांटो ना, ताकि मेरे जैसे कुछ पापी लोग आपकी बुक पढ़ के आपकी धारा में जुड़ जाए। और मतलब सॉरी कहूँगा मैं तो कि मैं होता कौन हूँ ये सब बोलने वाला। बढ़िया है, आप पैसा कमा रहे हो, मोटा छाप रहे हो, बढ़िया है, काटते रहो, लोगों को काट रहे हो ना, बहुत बढ़िया, काटो, कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत फहमी तो मत बेचो यार। यार नाथ जी, आप ही तो कहते हो कि अगर आपको बचना है, अगर आपको सब कुछ, मतलब सब कुछ से हट के आपको बचना है, तो सांसारिक मोह माया को छोड़कर सब कुछ त्यागना होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप ही इसी चीज़ की शुरुआत क्यों नहीं करते? आप शुरुआत करो, बुक को फ्री कर दो, ताकि हम जैसे लोग आपकी माया में जुड़ पाए। मोह माया हमने छोड़ दी मान लो, और हम आपके उसमें जुड़ गए, पर आप ही नहीं कर रहे ना। एक मोटिवेशन मिलेगी हम लोगों को भी कि हाँ नाथ जी ने करा है तो हम भी करते हैं। नाथ जी ने डर को बेच के पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर यूट्यूब के क्रिएटर्स बेच रहे हैं। नो डाउट क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, माथे पर तिलक लगा के, बड़ी बड़ी आंखें करके, कल की भगवान की फोटो लगा देंगे ताकि उनके व्यूज़ आ जाए और लाइक्स आ जाए। व्यूज़ लाइक के चक्कर में यूट्यूबर्स पागल हो रखे हैं, जेन्युइन पागल जिसे कहते हैं। देखो, तिलक लगाकर वीडियो बनाना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारे धार्मिक, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसमें मैं खुद बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। मैं स्कूल में भी तिलक लगा के जाता था भाई रेगुलरली, तो इसमें कोई बुरी बात है नहीं, सच बताऊँ तो। बट जो एनवायरनमेंट इन यूट्यूबर्स ने क्रिएट कर रखा है ना, वो बहुत ज़्यादा बुरा है। अब आप ये लोग कहोगे, आप लोग ये कहोगे कि भाई आप तो ऐसे बोल रहे हो, पर भविष्यवाणी है जो भविष्य मालिका में लिखी है वो सच भी तो हुई है। तो भाई हाँ, ऑफ कोर्स हुई है, काफ़ी सच हुई है, पर नाथ जी की बुक में लिखी हुई और ये जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं वो भविष्यवाणियाँ नहीं। असली भविष्यवाणियाँ तो बहुत तगड़ी तगड़ी होंगी उसमें, जो आज तक डिकोड भी नहीं हुई। ये मैं आपको अभी लेवल पे बताऊंगा कि कैसे कैसे, क्या इनका टेक्निक है, क्या इनकी स्ट्रेटेजी है, वो आपको ढंग से समझाऊंगा। अब भाई देखो, जनता का काम ही है क्वेश्चन पूछना, तो अब आप ये भी बोलोगे कि यार ठीक है, चलो यूट्यूबर्स की कहानी सच हो रही है, भविष्यवाणी सच हो रही है, नाथ जी की हो रही है, पर ये हो कैसे रही है? तो यार इसके पीछे भी कुछ नहीं है, जेन्युइन कुछ भी नहीं है। देखो भाई, जो भविष्यवाणी है ना, ये असली भविष्यवाणी नहीं है। मैं ना आपको एक एग्जाम्पल, एक सिनेरियो रखता हूँ आपके सामने, उसे ध्यान से सुनना, तब आप समझ पाओगे। रिपीट कर रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनना। आज से बहुत समय पहले नासा ने एक भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी तो क्या ही बोलेंगे, नासा ने एक फैक्ट रखा कि 2025 हाफ या फिर आई एम सॉरी 2024 हाफ या फिर 25 में एक सूरज से निकल के सोलर स्टॉर्म आएगा जो धरती से टकराएगा,
जिसके टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी आइटम है, चाहे वो मोबाइल हो, फ्रिज हो, इंटरनेट हो, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी, हर एक चीज चलना बंद हो जाएगी। अब ये इन्फॉर्मेशन पता लग गई हमारे पंडित अमृतपाल जी को। अमृतपाल जी ने क्या करा, उन्होंने इसमें खुद के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखी कि यार इससे तो मैं फेमस हो सकता हूँ। तो इन्होंने क्या करा, ये गए, इन्होंने इंटरनेट पे एक न्यूज़ फैलानी चालू कर दी कि हाँ भाई 2024 हाफ मतलब मई जून में एक धरती से चीज टकराएगी, जिसकी वजह से वो हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, नेट चलना बंद हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, सब कुछ ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया। अब ये था तो फैक्ट, ठीक है, पर अब लोगों ने बोला कि यार हम क्यों माने। उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने इस चीज को माना और कुछ लोगों ने इसे लात मार के ठुकरा दिया। पर जब उन्होंने ये दिखा कि यार लोगों ने लात मार के ठुकरा भी दिया, तो उन्होंने भविष्य मालिका का नाम यूज करा कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा है कि 24 के बीच में ऐसा आके टकराएगा जिसकी वजह से तबाही होगी और उसके बाद फिर कुछ भी चलना बंद हो जाएगा, सारे इंटरनेट सेवाएं बंद, सारे मोबाइल बंद। हम फैक्ट तो गए बताने। अब भाई देखो जो बात है ना, आप इस पे विश्वास नहीं करते, पर अब जब भविष्य मालिका का नाम आ गया, जो कि हमें खुद को पता है कि यार ये तो 600 साल पहले लिखी गई है, तो इसमें लिखा है तो सच तो होगा, तो लोग उसे मानने लग गए, बहुत सारे लोग मानने लग गए, इवन अभी भी मान रहे हैं। मैंने कल ही सुना यार लोगों के मुंह से ना कि ऐसे ऐसा होने वाला है। आई वाज लाइक हाँ हाँ होगा होगा होगा। मतलब मैं अब तो मैं पहले मैं डरा हुआ था, जेन्युइन डरा हुआ था ये सब पढ़ के, पर जब सब सच पता लगा तो भाई क्या यार। अब भाई इसके नाम में आता है अमृत, है ना, पर काम इसके जहर वाले। इतना घटिया किस्म का इंसान है ये। इसने भविष्य मालिका का नाम लेके इतना गंदी चीजें करी, और उसके बाद ये यहाँ पे भी नहीं रुका भाई। इसके बाद जो इसने क्या करा, इसने 1 महीने बाद, ये वीडियो इसने पहले डाल दी थी, 1 महीने बाद दोबारा ये वीडियो डालता है कि मेरे को अभी अभी खबर मिली है कि नासा ने बोला है कि सोलर स्टॉर्म टकराएगा और जिसकी वजह से तबाही होगी। तो भाई अब मेरे जैसे आपके जैसे लोग तो ये सोचेंगे ना कि यार इसने तो पहले भविष्यवाणी कर दी थी, ये तो पहले लिखा था भविष्य मालिका में, तो अब ये तो होगा। अब इन सारी चीजों के उसमें हम ना एक उस माया जाल में धंसते चले जाएंगे, और धंसते 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 हम इस लेवल पर चले जाएंगे कि हमारा दिमाग हो जाएगा ब्लॉक। और दिमाग ब्लॉक होने के कारण हम इन सब का फायदा पता है कौन उठा लेगा, वो यूट्यूबर्स जो आपका दिमाग ब्लॉक कर रहे हैं, और वो बाबा लोग जो अपना बुक छाप के अपने पैसे कमा रहे हैं। तो अब शायद आप इस सिनेरियो को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। यही नहीं यार, आप सबको बताए कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है तो गर्मी भी बढ़ रही है, उसके बाद ग्लेशियर पिघल रहे हैं हमारे, भूकंप आ रहे हैं, भूकंप क्या कह रहा हूँ, भूकंप आ रहे हैं थोड़े थोड़े, और अपना क्या ज्वालामुखी फट रही है। अब देखो इन सबको ना बाबा बहुत अच्छे से यूज करते हैं यार। साइंस जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो सबको बच्चे को पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे काम करते हैं, ग्लेशियर कैसे पिघल रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें पता है। तो साइंटिस्ट ने ना इसकी प्रेडिक्शन पहले दे दिया। अब ये प्रेडिक्शन काम आती है इन बाबा लोगों के, समझ रहे हो। तो बाबा लोग तो इसका पूरा पूरा यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि आप अगर आप इसके बाद भी नहीं मान रहे ना अगर आप इसके बाद भी नहीं मान रहे कि आप इसके बाद नहीं मान के इसके मायाजाल में फंसते जा रहे हो, तो आप, मेरे को पता है, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप ये आर्ग्यू जरूर करोगे कि 600 साल पहले लिखी गई थी भविष्य मालिका, वो बता रहे हैं, वो सच ही तो बता रहे हैं, इसमें झूठ क्या है। तो भाई वेट, मैं आपको इस चीज को ना लेवल 2 में समझाता हूँ। तो भाई अब मैं आता हूँ लेवल 2 पे। आप दिमागी रूप से इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हो ना कि इसका तो क्या ही कहना है। आपने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया, पता है कैसे। अभी मैंने कुछ मिनट पहले, 4-5 मिनट पहले मैक्सिमम, एक भविष्यवाणी बताई आपको जो बहुत हैरान करने वाली भविष्यवाणी थी भविष्य मालिका की। पहले वो देखिए कौन सी भविष्यवाणी थी, वीडियो को रिप्ले किया जाए। यह हमें ये भी बताता है कि 2024 के हाफ में, मतलब जून के महीने में, उत्तरांचल से एक बाढ़ आएगा जिसमें 6 करोड़ लोग मारे जाएंगे और बाकी बचे हुए लोग धीरे धीरे बीमारियों से मरेंगे। तो क्या आपको सच में डरने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने ये सब झूठ बोला, जानबूझ के बोला, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपका दिमाग कितना कमजोर है। आपने इन बातों पर जरूर विश्वास कर लिया होगा, क्योंकि आपको आदत है ना इन सारी चीजों पर विश्वास करने की। मैंने भविष्य मालिका का नाम लिया, आपको एक चीज बोली, आपने वो चीज मान ली। ये चीज बहुत गलत है, ये चीज आपको खुद समझनी पड़ेगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पंडित अमृतपाल जी की टेक्निक को थोड़ा सा यूज करा और आपको अपना झूठ मूठ बना के आपको बता दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, और आपने वो चीज मानी। तो आपको इस सब चीजों से ये तो पता लग रहा होगा कि बिजनेस कितना बड़ा चल रहा है डर को बेचने का, और हमारे पवित्र ग्रंथ भविष्य मालिका का कितना गंदी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। अब आप सब ये बोलोगे कि यार मयंक भाई आप तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये जो यूट्यूबर्स और बाबा लोग हैं ये ना श्लोक बोलते हैं और श्लोक बोल के उसका अर्थ समझाते हैं। तो अब आप तो झूठ बोल रहे हो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, श्लोक कोई जानबूझ के नहीं बोलते, और मतलब कोई वहां से उठा के बोलेगा भाई श्लोक्स नहीं है ये मैं आपको समझाता हूँ लेवल 3 पे।
तो भाई ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो बाबा लोग हैं हमारे, चाहे कोई भी बाबा हो, जितने यूट्यूबर्स हैं सब, ये जो श्लोक का अर्थ बता रहे हैं ना, ये भविष्य मालिका वाले श्लोक नहीं है, इसे समझो। मान लो मैंने एक श्लोक लिखा और उसका अर्थ बता दिया, अब आप बोलोगे यार अपने श्लोक कैसे बना सकता है कोई, बना के दिखाओ जरा। तो भाई मैं आपके लिए वो भी कर दूंगा यार। फॉर एग्जाम्पल, जी न्यूज़ के ऑफिस पर 22 फरवरी को उल्का की बारिश होगी, ये हमारी लाइन है, ठीक है। अब मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ आपको। अब मैं इसे ऐसे बोलूंगा कि 21 जात 22 पात जी समाचार होइबे पात, ठीक है। अब ये मैंने बोला कि यार उड़िया में तो ये लिखा है, अब इसका मतलब है कि जी समाचार के ऑफिस में 22 तारीख को उल्का की बारिश होगी, और ये लिखा है भविष्यवाणी में। मान लोगे आप, आपका वो है ना भाई ब्लॉक, जब ब्लॉक कर दिया, आपको डराया गया, फिर आपको डर बेचा जा रहा है, तो इसकी वजह से आप ये चीज़ मान पाओगे। तो श्लोक का भी अब आप समझ गए होगे, थोड़ा मोटा मोटा तो समझ ही गए होगे ना। मैंने क्या करा था, मैंने ये तो करा कि मैंने एक श्लोक बनाया, उसके बाद उसका अर्थ समझा दिया आपको, इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं। अब आप मेरे से ये कहोगे कि मतलब कहोगे भी छोड़ो यार, अब इतना बड़ा बिजनेस अगर आप नहीं समझ पा रहे ना अभी, तो भाई फिर मैं आपको क्या ही बोलूँ, हाथ जोड़ दूँ, ठीक है भाई आप सही मैं गलत। तो मतलब ये जो बिजनेस चल रहा है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को पर्सनली फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। और तो और आपको ये जो डरा के आपका जो ब्रेन वॉश करके आपको डर बेचा जा रहा है, तो इस चीज़ को आपको लोग आफ्टर करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि यार नास्तिक हो जाओ, भगवान का नाम लेना छोड़ दो, भाई बहुत अच्छी बात है अगर आप भगवान का नाम लेते हो, पर ये ना भगवान का नाम लो, आस्था रखो, आस्था रखनी चाहिए, तो पर वो ना खुशी खुशी रखो यार। ये डर, किसी के डर के उसमें कोई आस्था नहीं होती कभी भी। अब मेरे को कोई डरा है कि हाँ भाई तू ये कर वरना तो नरक में चलेगा, तो मैं करने लगता हूँ, ये तो पागलपन है ना मेरा। मैं भगवान को मान रहा हूँ, मैं अपनी आस्था से मान रहा हूँ, वो बहुत अच्छी बात है। तो भगवान को मानो, अपने आस्था से मानो, किसी के डर के उसमें मत मानो। तो भाई सब कुछ तो ठीक है, पर ये जो यूट्यूबर्स अपनी शॉर्ट्स, रील तो इंस्टाग्राम पे, वहां पे भी देखा मैंने काफी, मतलब ये जो इतना ज्यादा ढोंग मचा रखा है इन लोगों ने। और पता है इसमें क्या लिखा रहता है, स्टार्टिंग में लिखा रहेगा जो लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं ना, उनके साथ ये होगा, उसके बाद फोटोज लगा देंगे बहुत सारी। आप ये रील देखो पहले। तो भाई ये सब चालू कहाँ से हुआ? जैसे आपको पता है कि 2020 में कोरोना ने इंडिया में दस्तक दी, इंडिया या पूरे वर्ल्ड में दस्तक दी, है ना। अब 2020 जो साल है, इतना खाली साल है, सब अपने घर में पड़े हैं यार। जब सौरभ जोशी भाई यहाँ से यहाँ पहुंच गए, आज वो क्या है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत करी है नो डाउट, बट खाली थे ना लोग, जब भी तो पहुंचे लोग, उसके डेली वो देख रहे हैं। मैं भी डाल रहा हूँ, मेरे को भी ऐसे करना सकता है, बट इट्स ओके। तो जब इतना खालीपन वहां पे दिखा, तो ये जो पाखंडी लोग थे, इन्होंने कहा यार ये कर रहे हैं, हम भी करते हैं ना। तो उन्होंने भविष्य मालिका जैसे बहुत पवित्र वर्ड को उठाया और उसमें ऐसा कर दिया कि हाँ इसको हमने डिकोड करा है, इसमें ये सब है। तो मैं आपको हर साल उसके बाद से, 2020 के बाद से हर साल एक दो भविष्यवाणियों को तोड़ मरोड़ के इकट्ठा करके, पता नहीं क्या 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 अपने हिसाब से डिकोड करके इन्होंने हर साल नई नई भविष्यवाणियां हमारे सामने दी है, जो आपको देखिए। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करना, जिसको नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में, वो सर्च करना है क्या क्या चीज है। भाई इन पाखंडियों को शायद ना खुद नहीं पता कि ये जो इतने बुरे काम कर रहे हैं, ये मतलब लोगों के मन को चोट पहुंचा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। एक तो मतलब ग्रुप्स से बन रहे हैं भाई, भगवान के नाम पे आर्मी बनाई जा रही है। आपको बहुत से लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, कल की आर्मी, उसके बाद जनपदा आर्मी, मतलब ऐसे आर्मी बना रहे हैं जैसे पता नहीं क्या अटैक हो जाएगा। वो लोग खड़े होंगे, कहीं नहीं दिखेंगे ये लोग, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कुछ हुआ ना अगर कुछ भी, ये लोग कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। खैर मैं ये सब बोल के उनके सेंटिमेंट सेट नहीं करना चाहता, हाथ जोड़ के दोबारा माफी माताओं बहनों। और मतलब इन्होंने कुछ नहीं करा है, मैं अभी भी आपको समझा रहा हूँ, अपना दिमाग थोड़ा सा खोलो और प्लीज़ इन सब चीज़ों को मत मानो, क्योंकि इनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सुधर जाओ पाखंडियों, सुधर जाओ प्लीज़। तो भाई देखो, मैं सच बताऊं तो मैं तो भविष्य पुराण को मानता हूँ, राइट। क्योंकि मैं भविष्यवाणी को तब तक नहीं मानना चाह रहा, क्योंकि जब तक उसकी असली भविष्यवाणी को कोई डिकोड ना कर दे, कोई ट्रांसलेट ना कर दे, तब तक, या फिर उसे कोई ढूंढ ना ले, तब तक मैं उस चीज में विश्वास नहीं करना चाहता। मैं भविष्य पुराण को मानता हूँ, रामचरित्र मानस, भगवद गीता, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, इन सारी चीज़ों में विश्वास रखता हूँ। ये हमारे हिंदू धर्म के बहुत पुरानी किताबें हैं, बहुत पुरानी पुस्तकें हैं। अगर आप इन सब में विश्वास कर रहे हो और अगर आप ये देखोगे तो ना, तो दोनों ऐसे हैं, अलग है, ये तो समझ गए। अगर आप आजकल देखो ना, तो यार मतलब भविष्य पुराण से ज्यादा हमारी जो पुरानी कथाएं, पौराणिक पुस्तकें हैं, उनसे ज्यादा लोगों में जो चर्चित है ना, वो हमारा ही है, क्या है, भविष्य मालिका पुराण। तो ये क्यों हुआ, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अब हमारे जो नाथ जी हैं, नाथ जी पे वापस आ गया मैं। हमारे नाथ जी कहते हैं कि भविष्य मालिका पुराण के अनुसार 2032 से हमारे कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत हो जाएगी।
तो अगर ऐसा है तो या तो हमारे ये जो इतने सारे धार्मिक पुराण हैं, भविष्य पुराण वगैरह, इन सब में लिखा हुआ है कि यार कलयुग की जो एज है वो 4,32,000 है। अब भविष्यवाणी कह रही है 5,000। अब इनका ये कहना है कि पाप बढ़ गया इसलिए एज कम हो गई। यार सेंस है कोई इस बात की? है कोई सेंस है इस बात की? सेंस बात यार मेरे को तो अब ये लगने लग गया ना कि हमारे सारे पुराने ग्रंथ, हमारे सब कुछ सब झूठे हैं। हमारे जो भगवान बन के बैठे हैं ना नाथ जी, ये बहुत सच्चे हैं कि हाँ ये होने वाला है। यार पता है ऊपर से ना भगवान भी ऐसे होंगे। तो यार मेरे को आप एक चीज बताना कि आप पुराने ग्रंथ पे विश्वास कर रहे हो या फिर हमारी सो कॉल्ड चर्चित भविष्यवाणी पर, इसे बताना जरूर है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने वाली बात है। हमारी जो भविष्य मालिका है वो असली तो है ही नहीं है, तो हमें पता लग गया। तो असली का है, भविष्य मालिका लिखी गई है, नो डाउट लिखी गई है, 600 साल पहले लिखी गई है, और वो लिखी गई है ताम्रपत्र पर। ताम्रपत्र पर लिखी गई भविष्य मालिका ही असली भविष्य मालिका है। तो ताम्रपत्र पर लिखी गई असली है यार, और बाकी जो पब्लिकली अवेलेबल है असली नहीं है। और तो भाई अगर आपको पता हो तो उड़िया भाषा में ना एक शब्द के हजारों अर्थ होते हैं। तो इनमें क्या करा, इन्होंने एक उसको पकड़ लिया, एक किसी भी चीज को पकड़ लिया और उस पर उन्होंने हजारों ट्रांसलेशन बना दी, हजारों स्क्रिप्ट अवेलेबल है हमारे पास इसकी भविष्य मालिका की। तो हजारों ट्रांसलेट कर दिया इन्हें कि हाँ ये ऐसे 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 एक चीज पकड़ के। जैसे इन्होंने ये देखा कि 13 मुस्लिम कंट्री आप भारत पर अटैक करेंगी, नो डाउट ये चीज है उसमें, पर इसे कैसे प्रोजेक्ट किया गया, क्या वो अब होगा, कब होगा, इसका कोई वर्णन नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर 13 मुस्लिम कंट्री इंडिया पर अटैक करेगी, इसको इन्होंने अभी के इससे जोड़ दिया कि 2024 और 25 में अटैक होगा, महायुद्ध हो जाएगा, World War 3 हो जाएगा। तो भाई आपको मैं एक चीज बताऊं, कल की भगवान को जो महाप्रलय का जो युद्ध है वो World War 3, World War 2, ये जो बोला जा रहा है ना यूक्रेन रशिया के वॉर से कंपेयर कर रहे हैं, भाई वो तो करा ही नहीं जा सकता मेरे भाई। तो ये सारे कंपेरिजन तो है ही नहीं। World War 3 जो बोल रहे हैं वो भाई बच्चा है उस महायुद्ध के सामने। धरती पर सिर्फ 64 करोड़ लोग बचेंगे, ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से कहीं ना कहीं सच भी है, पर क्या वो अब होगा ये किसी को नहीं पता, सिवाय हमारे यूट्यूबर्स और हमारे उन चंद बाबाओं के हिसाब से। अब इनको जो कंपेयर करा जा रहा है रशिया यूक्रेन के युद्ध से, ये ईरान और पाकिस्तान के युद्ध से, तो भाई वो बहुत अलग है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा अलग होगी। इस चीज़ को समझना बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो आपको अभी रिलेट कर रहे हैं कि हाँ अभी होने वाला 24-25 में, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला। 2 साल बाद इन बाबा के मुंह पे वीडियो फेंक के मारूंगा, वेट है 2 साल का। जो ये हमारे नाथ जी कह रहे हैं कि मेरी धारा में शामिल हो जाओ आपकी जान बच जाएगी, ऑब्वियसली खुल के नहीं कह रहे, बट हाँ ये उनका कहने का तात्पर्य यही है। अब भाई मैं जाते जाते आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जितनी आपकी उम्र है ना उतनी मेरी कमर है। ये वाला डायलॉग नहीं बोलूंगा। तो जितनी आपकी उम्र है आप उससे ना एक दिन ज्यादा जियोगे ना एक दिन कम जियोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी अपना भाग्य नहीं बदल सकता, और उसके जब भाग्य में जो लिखा है वो लिखा ही रहेगा, कोई भी उस चीज को नहीं बदल सकता। तो भाई परमात्मा एक है और हम उनके संतान हैं। ये परमात्मा कभी भी किसी का बुरा नहीं करते और ना ही वो खुद का प्रमोशन करते हैं। परमात्मा किसी भी इंसान ने या किसी भी चीज ने खुद को परमात्मा कभी नहीं कहा, सिवाय एक शख्स के, जो थे हमारे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण ने खुद को परमात्मा का अपने ब्रह्म रूप दिखा के उन्होंने बोला कि हाँ मैं ही हूँ जो हूँ। कभी भी श्री राम जी ने कभी खुद को परमात्मा नहीं बताया। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि डरो मत, सिर्फ याद करो। याद करोगे जो कृष्णा कह रहा है, कृष्णा को याद करो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बात करें भविष्य मालिका की, तो भाई मैं आपको एक सिंपल लाइन में एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत अद्भुत ग्रंथ है, हमारे बहुत पवित्र शब्द है भविष्य मालिका। तो इसमें हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देना चाहते, तो इसका दुरुपयोग होते नहीं देख सकते। तो जो अभी जा रहे हैं इस लाइन में, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज सुधर जाओ, मान जाओ। तो प्रोपेगेंडा ओवर एंड आउट।